नई सुबह इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 11वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है नई सुबह। इस पाठ का ये सेशन नंबर 2 है। इस पाठ में इस कहानी में हमने देखा कि गीता की माँ और पिताजी बहुत अत्यंत खुश है कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे इंजीनियर लड़के से हो रही है। शादी का दिन आ गया है, लेकिन फिर भी गीता जो है उदास है। तो उसको अपने शादी के दिन पहले बातें याद आ रही थी कि किस प्रकार से जब लड़के वाले उसको देखने के लिए आए थे तो लड़के के पिताजी ने किस प्रकार से दहेज की मांग की थी। लेकिन पिताजी और उसकी माँ को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। गीता को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वो अपने माँ को समझाने की कोशिश करी थी। बड़े बुजुर्गों के बीच पिताजी के सामने उसने अपनी बात को नहीं रखी थी, लेकिन माँ के सामने रखी थी। लेकिन माँ भी उसके उस बात पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। वो अपने माँ को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन गीता की माँ देवकी उसे कहती है कि थोड़ा बहुत तो सभी मांगते हैं, सभी करते हैं, हम भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तुम चिंता की बात इसमें नहीं है। इतना अच्छा राजकुमार जैसे लड़का मिला है, घर भी अच्छा है, पूरा भरा भरा परिवार है, घोड़ा गाड़ी सब सुख सुविधा के साधन है। तुम्हें कुछ भी किसी भी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं। लेकिन गीता जो है वो दुखी है। गीता ने विवशता से अपने माँ से कहा, माँ सब साधनों से सुख नहीं मिलता, लोग अच्छे होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर गीता जो है उसकी वैचारिक धारणा कुछ अलग है। वो वास्तविकता में जीना चाहती है। उसे लगता है कि सुख के जो साधन होते हैं वह गाड़ी पैसा संपत्ति ये सारे इसमें नहीं होते हैं, बल्कि अच्छे लोगों के व्यवहार में होते। लोग अच्छे होंगे तो सुख सुविधाएं सुख साधन सब अपने आप आ जाते हैं। आपने शंभुपुरा वालों का रिश्ता उनकी गरीबी के कारण ठुकराया, पर मुझे लगता है कि वे लोग अच्छे हैं। अब देखिए यहाँ पर गीता जो सोचती है कि भले ही शंभुपुरा वाले लोग जो थे वह अमीर नहीं थे, पैसे से गरीब थे, लेकिन व्यवहार से मानवता के दृष्टि से वो लोग बहुत ही अच्छे थे। चुप रहो, ऐसी बातें मत कर, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा, गीता को झिड़कते हुए माँ ने कहा। सुसंस्कारी गीता चुप्पी साध गई। अब देखिए पिताजी को नहीं समझा पाई थी, लेकिन माता की बता पाई थी। लेकिन अपने मन की बात उसने माँ से कहा था, लेकिन माँ ने उसकी बात को नहीं नजरअंदाज किया। सांझ हुई, बारात के स्वागत की तैयारी होने लगी। दिन भर बारातियों और दूल्हे के नखरे उठाते उठाते चाचा ताऊ भी झल्लाने लगे। अब सबको गुस्सा आ रहा था, क्रोधित हो रहे थे, क्योंकि दूल्हा और बारातियों ने इतना उनको परेशान किया था, तो वो थोड़ा झल्ला उठे थे। चाचा रामनाथ से बोले, यह भी कोई बात है, वे लोग बात बात में अड़ रहे हैं, दिन के खाने में आइसक्रीम की मांग रहे हैं। यह गांव है, यहाँ क्या तुरंत आइसक्रीम मिलती है? तुम्हें तो पता भी नहीं है, मैंने सूरज को मोटरसाइकिल से कस्बे भेजकर मंगवाई। ये तो तंग करे। रामनाथ बोला, भाई बाराती है, थोड़ा बहुत तो तंग करते हैं, बुरा मत मानो। चलो बारातियों के स्वागत के लिए आई फूलमालाएं कहाँ है? वह बोला, वह तो गीली बोरी में दबाकर रखी है। फिर सभी अपने काम में लग गए। अब देखिए दूल्हे वाले और उसके रिश्तेदार थे, वो गीता के परिवार वालों को बहुत परेशान करे थे। और ये जो गीता के परिवार वाले लोग थे वो भी उनके नखरे को उठा रहे थे, क्योंकि वो दूल्हे वाले हैं। मान सम्मान से सारे दृष्टिकोण से उनके सारी डिमांड को पूरा करना होगा। रामनाथ भी अपने भाई को समझाता है और काम में लग जाते हैं। गाजे बाजों के साथ बारात बड़े ठाट बाट के साथ आई। दूल्हा घोड़ी से उतरा और वही खड़ा रह गया। दूल्हा और उसके पिताजी बोले, अब देखिए बारात आ गई ठाट बाट से और दूल्हा घोड़े से उतर गया, लेकिन उसके आगे क्या होता है इसका वर्णन इस परिच्छेद में किया है। दूल्हा और उसके पिताजी बोले, रामनाथ जी, दूल्हा दरवाजे पर कार में बैठकर ही आएगा, पैदल कैसे आए, कुछ व्यवस्था करो। अब देखिए रामनाथ जी के गीता जी के जो पिता है उनको लगता था कि दूल्हा और उसके पिताजी दहेज में कुछ नहीं मांगे, लेकिन अब देखिए उनकी डिमांड शुरू गई। एक तो उन्होंने दिन भर परेशान किया था, तंग किया था, अलग अलग डिमांड करके, वो तो अलग बात है। अब दूल्हा घोड़ी से उतरकर चलकर अंदर नहीं जाना चाहता था, दरवाजे पर वो किसमें बैठकर जाना चाहता था, कार में। इसलिए दूल्हे के पिताजी ने रामनाथ जी से कहा कि वो ऐसे कैसे जाएगा ना दूल्हा दरवाजे पर, वो कार में बैठकर ही जाएगा, आप कुछ व्यवस्था करो, कार लेकर आओ।
रामनाथ जी के पांव तले जमीन खिसकने लगी। कार कहाँ से लाए? अब देखिए रामनाथ जी जो दुल्हन के पिताजी है भावुक हो गए, उनको बहुत अधिक चिंतित हो गए कि किस प्रकार से अब इनकी इस मांग को हम पूरा करें। किसी ने कहा सेठ जी की मांग लाए। दूल्हे के पिताजी ने कहा हम मांगी हुई कार की नहीं, अपनी कार की बात करें। दूल्हा इंजीनियर है, कार तो चाहिए है। अब देखिए यहाँ पर रामनाथ जी ने जो सोचा था उसके विपरीत हो गया कि उन्हें लगा था कि दूल्हा वाला ने तो दहेज नहीं मांगा है तो वो इतना ज़्यादा मांग नहीं करेंगे, लेकिन उनकी आवभगत में उन्होंने किसी भी प्रकार की कमियां नहीं रखी थी। अब दूल्हे के पिताजी ने कार की डिमांड की। लोगों ने कहा कि गांव के जो सेठ जी उनकी कार मंगवा लाओ, लेकिन वो दूल्हे के पिताजी बोलते हैं नहीं, किसी की खरीदी किसी की यूज की हुई या किसी की दूसरों की कार नहीं चाहिए, हमें अपनी खुद की कार चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा कौन है, इंजीनियर है, तो इसीलिए हमें अभी कार चाहिए। और यह बात सुनकर घराती और बाराती कानाफूसी करने लगे। अक्षत गीता के परिवार वाले, उसके माता पिताजी परेशान हो गए, चिंतित हो गए, और बाराती जो अन्य रिश्तेदार आए थे वो एक दूसरे से चर्चा करने लगी। थोड़ी देर पहले जो रौनक थी वह समाप्त हो गई, बाजे बंद हो गए, सन्नाटा सा छा गया। रामनाथ अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अब देखिए जो मंगलमय वातावरण था, शहनाई का वातावरण था, प्रसन्नता का वातावरण था, जो शादी का जो रौनक फैली हुई थी वह यहाँ पर खत्म हो जाती है। दूल्हे वाले ने अपना असली चेहरा दिखा दिया था और इससे सारे परिवार वाले चिंतित हो जाते हैं और जब शहनाई बाजा बंद हो जाता है, शांतता सारी सन्नाटा छा जाता है और रामनाथ जी अपने सिर पकड़कर बैठ जाते हैं, अर्थात परेशान हो जाते हैं, बहुत अत्यधिक चिंतित हो जाते हैं। उन्हें चाचा पकड़कर घर में लाए। बारात भी जनवा से लौट गई। बात बढ़ गई। तो इस प्रकार देखो दूल्हे के पिताजी भी वहाँ पर डिमांड करने लगे और वो अपने जिद पर अड़े रहे, वह बारात लेकर वहाँ से लौट गए। और यहाँ पर रामनाथ जी की जो अवस्था है वो बहुत ही दयनीय हो जाती है। चाचा पकड़कर, अर्थात गीता के चाचा, उसके भाई पकड़कर, रामनाथ जी के भाई पकड़कर उन्हें अंदर ले जाते हैं। सजी सवरी गीता वरमाला की तैयारी में थी, तभी उसने सुना कि दूल्हे ने कार की मांग रखी है। वह सिर से पांव तक कांप गई। एक बार तो उसे लगा कि उसकी सांसें थम गई है, किंतु दूसरे ही पल उसने कड़क आवाज में कहा। अब देखिए यहाँ पर एक विवशता का वर्णन किया है कि किस प्रकार से समाज में आज भी हम देखते हैं कि दुल्हन वाले जो होते हैं, दुल्हन के या लड़की के माता पिता, इनकी किस प्रकार से मानसिक अवस्था का उपयोग दूल्हे वाले लेते हैं, लड़के वाले लेते हैं, या समाज हमेशा ऐसे लड़की के माता पिता के अवस्था का वर्णन उपयोग करवाते हैं। तो अब यहाँ पर देखें गीता जो है वह भी ये बात सुनते हैं तो वहाँ पर उसे भी चिंतित हो जाती है, लेकिन अगले ही पल में वह अपना निर्णय बदल देती है। दूसरे ही पल उसने कड़क आवाज में कहा, माँ मैंने कहा था, आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। अब देखिए गीता ने यहाँ पर निर्णय लिया कि उसने अपने माँ को बोला कि मैंने पहले ही आपको बोला था लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैं इतना समझा रही थी, लेकिन अब दूल्हा कितना भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, लेकिन अब मुझे उस लड़की के साथ शादी नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखो इतनी चिंता या ऐसी दुर्वस्था लड़की की हो गई थी, लड़की के पिताजी माताजी के थे, लेकिन ऐसे में भी एक ठोस कदम गीता ने उठाया। समाज के विरोध में जाकर, अपने परिवार के विरोध में जाकर उसने अपना निर्णय बताया कि मैं अब इस लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी। बात दूल्हे के कानों तक पहुंची। वह घबरा गया, अपने पिता को कोसने लगा। अब क्या? अब देखिए यह जिस प्रकार से दूल्हे की बात सारे समय नहीं लगा फैलने में, उसी प्रकार दुल्हन ने जो भी बात की थी कि उस लड़के के साथ उसको शादी नहीं करनी, यह बात दूल्हे तक आ गई। वो घबरा गया, अब उसे लगता है, वो डर गया क्योंकि उसे लगता है कि अब शादी उसकी टूट जाएगी, और वो अपने पिता को बड़बड़ करने लगता है, कोसने लगता है कि आपने इतनी बड़ी डिमांड क्यों रखी। अब लड़के को लगता है कि बाजी हाथ से निकल गई। अब दूल्हा भी थोड़ा चिंतित हो गया, लेकिन गीता ने जो अपना निर्णय लिया था उस पर वह अमल करती है। इधर गीता ने अपने पिताजी से निवेदन करते हुए कहा, अर्थात नम्रता के साथ कहा, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, यदि कोई व्यक्ति वधू या उसके पिता, माता पिता या अन्य नातेदार
या संरक्षण से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो वह दंडनीय होता है। तो आप देखिए यहाँ पर गीता की जो विचारधारा है वह आधुनिक है, वैचारिक विचारधाराओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। वह वास्तविकता में जीते है, उसे पहले ही समझ में आ गया था, इसीलिए उसके माता को भी वो कहती कि सुख शांति से जीने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत होती है, न कि धन दौलत की। और यह सब इस तरह के साधनों को वह गरीब लोगों के द्वारा इसीलिए वो मना करना चाहती थी, लेकिन उस समय वो नहीं कर सकी। लेकिन वो अपने पिताजी को और समाज के लोगों को, अन्य परिवार के लोगों को बता रही है कि इस प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज का मांग करना यह कानूनी दंडनीय अपराध है। उनके मुंह से कोई बोल नहीं निकला। वह बोली, पिताजी आप शंभुपुरा वालों के घर जाइए, सारी बात कहिए, वे जरूर मान जाएंगे। मैं उस लड़के को भी अच्छी तरह जानती हूँ, वह आपकी लाज रख लेगा। अब देखिए, वास्तविकता में जीने वाली और सच्चाई के आधार पर अपने जीवन के नींव डालने वाली गीता को विश्वास था कि शंभुपुरा वाले लोग जो थे वह भले ही पैसे से गरीब थे, लेकिन मन से वो बहुत अमीर थे। और यह बात उसने समझ ली थी, क्योंकि उनके व्यवहार से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पर देखो, सुख शांति से जीने के लिए व्यक्ति का भला होना महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है। लालची व्यक्ति कभी भी किसी भी चीज से सुखी नहीं होते हैं। इसका वर्णन तो किया गया है, लेकिन गीता के द्वारा जो निर्णय लिया गया था और अपने पिता और परिवार वालों के लोगों के सामने जो अपनी बात रखी थी, उसमें उसकी हिम्मत तो दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता को स्वीकार करके एक सुख शांति के लिए पैसा किस प्रकार से दुय्यम होता है और सुख शांति के जीने के लिए अच्छे लोगों का होना जरूरी होता है, इस बात को उसने अपने परिवार वालों के सामने रखी। गीता की बात पर सभी ने विचार किया। आधी रात हो गई थी। गीता के चाचा और ताऊ तुरंत शंभुपुरा के लिए रवाना हो गए। शंभुपुरा पहुंचकर उन्होंने रघुनाथ जी को सारी घटना बताई और कहा, हमने आपका संबंध स्वीकार न कर भारी गलती की। हम क्षमा प्रार्थी है। यदि आप कृपा कर संबंध स्वीकारे तो हम आपके आभारी रहेंगे। रघुनाथ जी बहुत ही मिलनसार एवं मानवतावादी थे। अब देखिए, शंभुपुरा वालों का स्थल जो आया था उन्होंने नकार कर दिया था, लेकिन गीता के कहने पर वहां पर जाते हैं। और रघुनाथ जी का जो व्यवहार था वह बहुत ही मिलनसार और मानवतावादी अर्थात मनुष्य के प्रति सहानुभूति रखने वाला स्वभाव था। और उनकी बेटी गीता जैसी सुशील सुंदर बहू पाने की सोचकर शंभुपुरा वाले जो लड़की के पिताजी थे वो बहुत अत्यधिक खुश हो जाते हैं। उन्होंने सहर्ष यह रिश्ता स्वीकार कर लिया और अपने कुछ सगे संबंधियों को लेकर लग्न मंडप में पहुंच गए। मध्य रात्रि के बाद विवाह संपन्न हुआ। सुबह होते होते गीता की विदाई हो गई। तो इस प्रकार गीता ने एक नए प्रकार का निर्णय लेकर आधुनिकता की विचारधाराओं पर चलकर सारे रीति रिवाजों को उसने वहां पर तोड़ दिया था। इधर रात भर दूल्हा और उसके पिताजी बेचैनी से टहलते रहे। उन्हें इंतजार था कि कोई मनाने आएगा। कुछ बाराती बुरा भला कहते हुए चले गए, कुछ रुक गए। जब उन्हें पता चला कि रात में लड़के की शादी हो गई, ब्याह करके वे विदा भी हो गए, तब उन पर घड़ों पानी पड़ गया। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। कार के स्थान पर अपमान का दहेज लेकर उन्हें बिना बहाए घर लौटना पड़ा। सब तरफ बदनामी तो हुई अलग, गीता का आंचल आशीषों से भर गया। यह नई सुबह गीता के लिए नई खुशियां लेकर आई थी। तो इस प्रकार इस पाठ का जो शीर्षक है वह भी नई सुबह रखा है, क्योंकि रात के अंधेरे में जो विपरीत या बुरा कार्य होने वाला था उसका विरोध गीता ने अपने विचारधाराओं के अपने विचार धारा से व्यवहार से किया था और इस प्रकार उसके जीवन में अपने विचारों के द्वारा नई सुबह आई थी। तो बच्चों, इस पाठ में दहेज जैसे कुप्रथा का खंडन किया है, विरोध किया है और नई विचारधाराओं का स्वीकार किया है। यह पाठ से हमें बहुत ही सुंदर संदेश मिल रहा है। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।